इतनी बड़ी बात नहीं है कि हम उसके अगेंस्ट मतलब फर्स्ट टाइम नहीं खेल रहे, हम खेल के आ रहे हैं और इंशाल्लाह इस दफा भी अच्छा तगड़ा मैच खेलेंगे। हमारे पाकिस्तान के गरीब ज़्यादा फरहान ने पाजी ओपन चैलेंज कर दिया इंडिया को कि 15 फरवरी वाला मैच भी आगा जी अपना है और वर्ल्ड कप भी अपना है, नो टेंशन। मैं हूं ना, जसप्रीत बुमराह को पेलने के लिए गरीब ज़्यादा फरहान पैन का टका मौजूद है। अमेरिका के खिलाफ मैच में जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए साहबजादा फरहान। उनसे मुख्तलिफ सवाल हुए कि सूर्य कुमार यादव ने एशिया कप जीतने के बाद ये कहा था कि ये क्या राइवलरी की बात करते हो, पाकिस्तान भारत का तो मुकाबला ही नहीं है। साहबजादा फरहान ने इसका जवाब ये दिया कि एशिया कप का मैच वन साइडेड नहीं हुआ, हमने मुकाबला किया था। मुझे लगता है कि फाइनल में मुकाबला तो हमने किया, बट पहले 2 मैचेस में कहीं मुकाबला नहीं था। पाकिस्तान का भारत के साथ मैच है सलमान, उससे पहले फरहान की परफॉर्मेंस ना सिर्फ आज लास्ट मैच में भी 47। हाउ डू यू सी दिस जेंटलमैन? देखिए, फरहान एवरी नाउ एंड देन हैज कम अप विद अ गुड राउंड। हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है। हमारे यहाँ ये जो है ना कि थोड़ी सी बैटिंग कर लेते, थोड़ी सी बॉलिंग है जी, ऑलराउंडर का टैग देते हैं। दिस इज नॉट, ही इज नॉट इन कंपटीशन। यहाँ पर आप जो है वो ऐसे ही टाइटल मिल जाता है, ये नंबर 1 है। मुझे ये बताएं कि आपके वो 5 स्पिनर्स हैं, क्या इंडिया के अगेंस्ट यही बॉलिंग अटैक खेलेगी? अगर यही बॉलिंग अटैक खेली तो फिर मुझे तो नहीं पता कि क्या हम इंडिया के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग कर पाएंगे। भाई वो स्पिनर्स पे तो बहुत अच्छा किया। साहबजादा फरहान से हुआ कि सूर्य कुमार यादव ने कहा कि मतलब कहाँ की राइवलरी यार, मुकाबला नहीं होता, कहाँ पे पता भी नहीं है हमें कि 10-1 है, 7-1 है, 8-1 है, क्या है, तो ये कौन सा मुकाबला होता है 4-3 का। बात ठीक थी, बट ये ताना है जिसका जवाब पाकिस्तान को देना। और ये साहबजादा फरहान को खुद मतलब ठीक है, उनकी बैटिंग बहुत अच्छी रही थी, इस पर भी मैं आऊंगा, मगर पूरी टीम की बात करें, मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव का ताना दर्द जरूर दे रहा है, चुभने वाला जरूर है, मगर उसमें हकीकत भी है कि 7-1 8-1 का कोई मुकाबला नहीं होता। हमें वो वाला ताने का जवाब भी देना है। और साहबजादा फरहान ने कहा है कि हम अच्छी फॉर्म में हैं, इसके लिए हम तैयार भी हैं। इसको शर्म नहीं आती कि जसप्रीत बुमराह दुनिया का नंबर 1 बॉलर है, उसके खिलाफ ये ट्रिकियां पेश कर रहा है। मेरा दिमाग खराब हो रहा है क्योंकि मैच से पहले बेटा तू जसप्रीत बुमराह का चैलेंज कर रहा है, तू सूर्य कुमार यादव को चैलेंज कर रहा है, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अगर ये तेरी स्टेटमेंट घुस गई ना 15 फरवरी को तो तुझे मैं देख लूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, पाकिस्तान ने बॉयकॉट की धमकी से यू टर्न तो ले लिया, लेकिन असली डर अब शुरू हुआ है। पाक टीम और पाक मीडिया में इस वक्त खौफ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि सामने है टीम इंडिया की जबरदस्त फॉर्म। पाक मीडिया में खुलकर चर्चा हो रही है, कहीं भारत से बुरी तरह पिटाई ना हो जाए। हालत यह है कि उनके कुछ पूर्व क्रिकेटर्स तक दबाव में दिख रहे हैं। भारत की मौजूदा बल्लेबाजी और बॉलिंग यूनिट को देखकर हर कोई यही कह रहा है, ये टीम रुकने वाली नहीं है। अब सवाल यह है, क्या पाकिस्तान दबाव झेल पाएगा या मैदान पर फिर इतिहास दोहराया जाएगा? अगर आप भी टीम इंडिया का सपोर्ट करते हैं तो लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें IND वर्सेस पैक हाई वोल्टेज क्लैश। और ऐसी ही दमदार क्रिकेट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला वीडियो और भी दमदार होने वाला है। फिर जसप्रीत बुमराह के हवाले से सवाल हुआ तो साहबजादा फरहान ने कहा कि जसप्रीत बुमराह यानी इंडिया वाले मैच से पहले उन्हें एक अच्छी बैटिंग करने का मौका मिल गया, उनके बल्ले से रन आ रहे हैं, तो वो रेडी हैं जसप्रीत बुमराह को भी फेस करने के लिए। और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पूरी टीम इस मैच के लिए अब तैयार है। अगरचे मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने अब तक वर्ल्ड कप में एसोसिएट टीम के खिलाफ खेला है, खासकर पहला मैच बहुत फंस के हुआ, दूसरे मैच हम वन साइडेड जीते हैं। मगर एक प्रॉब्लम जिसके ऊपर शायद किसी की नजर ना हो, वो ये है कि पाकिस्तान चेस करने पे जब जाएगा थोड़ी मुश्किल आती है। हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3-0 से सीरीज जीती, बट हमने तीनों में बैटिंग पहले की। हमने एक नीदरलैंड के खिलाफ बाद में बैटिंग की, चेस की तरफ गए, हमें प्रॉब्लम हुआ। अगरचे बहुत स्मूथ मैच चल रहा था, हम इजीली जीत रहे थे, मगर फिर लड़खड़ाए और बुरी तरह से लड़खड़ाए, जहां तक कि राना फहीम अशरफ को आके थोड़ी सी लाठी चार्ज करना पड़ा और हम मैच जीत पाए थे। लेकिन आप इंडिया के अगेंस्ट अगर स्पिनर को लगाते हैं, वो स्पिनर के बादशाह प्लेयर हैं, मतलब बहुत अच्छा खेलते हैं, जिनके लिए मतलब हम उस्मान के लिए बोलते हैं ना स्पिनर का बादशाह। इंडिया के जो बैटर हैं वो स्पिनर के बड़े बादशाह प्लेयर हैं। हमें वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी क्योंकि शाहीन के 2 मैचों में जो फॉर्म है वो इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही है। वो खुले रन दे रहा है, और खुले रन देने का मतलब है आप अपने स्पिनर को अंडर प्रेशर ले आएंगे। स्पिनर को तो बड़े दिल से बॉल करने पड़ेंगे, हमने आउट पे जाना है। जैसे उस्मान तारिक है, अबरार है, नवाज है। अगर इंडिया ने काउंटर अटैक कर दिया जस्ट लाइक एशिया कप, तो फिर हमारे बॉलर्स का संभलना बहुत मुश्किल है। अगर तिलक वर्मा सेट खेल रहा है और दुबे सेट खेल रहा है, मैं क्यों लेफ्ट आर्म स्पिनर उनके सामने लेके आऊंगा कि मुझे पता है ये 4 छक्के भी मार देगा। लेग्स व्हाई नॉट मैं गुगली का चांस लूं कि वो आउट भी हो सकता है। अच्छा, एक मिनट, वो गुगली पे वो आउट होते हैं ज्यादातर कि जो बच्चे प्लेयर होते हैं, जिनको हाथ पिक करना नहीं आता, वो स्पिनर के वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। तो जैसे ही आपने इन पिचेस पे इन बल्लेबाजों को, जिनका जो इतना कद है, दुबे की आप बात कर रहे हैं, तो वो तो दूर वाले बॉल को भी इतना दूर छिक्का मारते हैं। कहा कि जैसे ही 4 के नीचे आप जाते हैं तो कमेटी डल जाती है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ठीक है, लेंगे वो आपको लगता है कि चक्रवर्ती और कुलदीप यादव इनको जो है वो टैकल कर पाएंगे?
भाई मुझे तो कुलदीप का अभी तक कोई तोड़ नहीं समझ में आया है। जब से हम उसके अगेंस्ट खेल रहे हैं लगता है कि जैसे वो आएगा और वो 3-4 विकेट लेगा, ये तो गिवन है, तो उससे पहले पहले ही कर लो जो करना है। इस तरह की प्लानिंग से हम चल रहे होते हैं कुलदीप के अगेंस्ट। तो 5-5 स्पिनर इस बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट, जिसमें लेफ्ट हैंडेड अभिषेक शर्मा भी है, फिर तिलक वर्मा भी मिडिल ऑर्डर में, लगता है ईशान किशन की बहुत बड़ी फॉर्म है। तो फॉर्म तो सबके पास है, ठीक है, परफॉर्मेंसेस तो सबकी हैं, तो हमें कहीं बॉलिंग में अपनी जो बॉलिंग लाइनअप है वो चेंज करनी पड़ेगी। मुझे तो अभी तक आपका कोई गेम प्लान नजर नहीं आया है कि इंडिया की स्पिन के खिलाफ आपका तोड़ क्या है, आप कैसे मैनेज करोगे, कैसे टैकल करोगे। जाता है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बड़ी टीम्स के अगेंस्ट जो है, जो प्रॉब्लम्स है एक्चुअल वाले, वो अभी कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। अभी तक नजर नहीं आ रही। सच्ची बात यह है कि आप अभी 2 छोटी टीमों से मैच खेलें, हमें वो हॉन्ट करेगा, क्योंकि आप इंडिया में नहीं खेल रहे हैं, ये याद रखना। इंडियन पिचेस और ग्राउंड जो है वहां पे थ्रू द लाइन शॉट्स लगती हैं आपकी, और थोड़ा सा रिलेटिवली आसान है, बट श्रीलंका में आपको इनिंग्स अपनी बनानी पड़ती है, और वो बनाएंगे आप स्ट्राइक रोटेशन के साथ। हमारा वो इशू है मिडिल ऑर्डर वाला, हमें वो बहुत जरूरी है, उसको जो है उसको फिट करना। अगर वो हम फिक्स नहीं करेंगे तो हम शुएब, अब यही है ना, क्या इंडिया के अगेंस्ट भी यही होगा? हाँ, वो प्रेमदासा स्टेडियम में आपका मैच है, वो आपके लिए भी नया वेन्यू होगा। जैसे इंडियन टीम के लिए पहला मैच होगा उस ग्राउंड में, आपके लिए भी वो पहला मैच होगा। कॉम्बिनेशन मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या करना चाह रहे हैं। देखिए, ये तो पाकिस्तान, ये तो यूएसए की टीम है, इतनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट उन्होंने इतनी अच्छी क्रिकेट तो ज्यादा क्रिकेट तो नहीं खेली ना, लेकिन फिर भी बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, उनको क्रेडिट देना चाहिए। मैं मानता हूं अबरार हो गया, उस्मान तारिक हो गया, स्पेशली उस्मान तारिक को किसी ने नहीं खेला, लेकिन भाई जब इतनी टॉप क्लास की बैटिंग लाइनअप सामने हो ना, तो उस्मान तारिक को भी टैकल करना वो जानते हैं, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूं उस्मान तारिक इंडिया के अगेंस्ट अगर खेला, मुझे कोई पता नहीं खेलेगा या नहीं खेलेगा, लेकिन खेलना चाहिए, 3 आउट किए, खेलना चाहिए, तो वो उनको मुश्किल भी डाल सकता है। लेकिन आप ये मत समझे कि उस्मान तारिक मतलब इंडिया की अगेंस्ट मार ही नहीं खा सकता या वो तबाही बर्बादी फेर के चला जाएगा। अच्छी बॉलिंग कर सकता है, क्योंकि मुश्किल एक्शन डिफिकल्ट स्टे करता है, रुकता है थोड़ी देर के लिए, वो इजी नहीं होता। लेकिन सामने जो बैट्समैन है वो बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत ही तगड़े किस्म के बैट्समैन है, तो उनके आगे उस्मान को भी प्रॉब्लम होगी। फास्ट बॉलर किसको खिलाओगे? क्या नसीम शाह को डायरेक्ट खिलाओगे शाहीन अफरीदी के साथ? शाहीन अफरीदी की फॉर्म ही नहीं है, फहीम अशरफ साहब बॉलिंग नहीं करवा रहे, तो क्या कॉम्बिनेशन आप खिलाएंगे? ये जो बॉलिंग का कॉम्बिनेशन है ये मुझे समझ नहीं आ रही। उसमें मुश्किल। सो इंडिया के खिलाफ ये बड़ा चैलेंज होगा कि अगर हम टॉस हारते हैं तो चेज वाला मैटर हो, क्योंकि बैटिंग हमारी निस्बतन बॉलिंग से कमजोर है। की उम्मीद एक बॉलर पर टिकी है भारत के खिलाफ मैच की, उसका नाम है उस्मान तारिक। मुझे लगता है कि अबरार भी पाकिस्तान की इक्वल स्ट्रेंथ है, बट अबरार, नवाज, शदाब, साइम, शाहीन सबको खेले हुए हैं भारतीय बल्लेबाज। एक राज है, वो है उस्मान तारिक। आई नो कि वीडियोस देखी होंगी, बाकी सब चीजें की होंगी, मगर इसका जवाब अभी ढूंढना भारत के लिए कह सकते हैं कि मुश्किल जरूर हो सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकली जब नहीं खेले तो आपके लिए एक पहेली जरूर होगा। वो इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय बल्लेबाज वीडियोस देखकर, सारे एनालिसिस करके पढ़ के आएंगे कि उस्मान तारिक को क्या करना है। और अब इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि भारत के खिलाफ उस्मान तारिक खेलते हुए आपको नजर आएंगे सकता है। और फिर भारत की स्ट्रेंथ उनकी बॉलिंग है, फास्ट बॉलिंग, उनके स्पिनर्स भी अच्छे हैं। अगर आप देखें कुलदीप है, वरुण है, अक्सर है, वाशिंगटन है, तो उनके स्पिनर में भी आप तो वो अभिषेक शर्मा से भी कभी कभी बॉल डलवा लेते हैं। इंडिया जो है वो 5 स्पिनर्स के साथ ही जाएगा आपके ख्याल में, क्योंकि आप भी तो 5 स्पिनर्स के साथ ही खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि वो कुलदीप को खिलाएंगे जरूर। कुलदीप सिंह, अक्षर भी खेलेगा, वरुण चक्रवर्ती भी खेलेगा, और उसके बाद उनके अक्षर पास पटेल, हाँ कुलदीप, 3 है ना, 3 के साथ जाएंगे स्पेशलिस्ट। बुमराह तो पेस अटैक तो बहुत सिंपल सा होगा, एक बुमराह खेलेगा और दूसरा हार्दिक पांड्या। मैंने भी ये उनका पेस अटैक होगा। बाकी सारे जो स्पिनर एशिया कप में साइड बनाई थी ना, जो फाइनल खेले थे, दुबे को यूज करेंगे वो तीसरा फास्ट बॉलर, लेकिन स्पिनर पे ज्यादा वो डिपेंड करेंगे। उनको पता है कि कुलदीप हमारे लिए हमेशा थ्रेट रहता है, हमारे बैटर्स जो हैं वो घबराते हैं उसको खेलते हुए, उसको कभी मिस नहीं करेंगे। मुझे लग रहा है यही एक चेंज लगती है। 15 तारीख को बहुत ही पाठा पिच होगा। पाठा पिच होगा। बैटिंग जो पहले बैटिंग करेगा, आपके हिसाब से कितना टोटल होना चाहिए फाइट करने के लिए या मैच विनिंग? 165 हम लोग कह रहे हैं, 170 जो भी टीम करेगी उसके लिए वो मैच जीतना 60% हो जाएगा चांस जीतने का। देखें, जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हो वहां तो आप जैसे मर्जी पिच पे खेल रहे हो, वहां वैसे 20, 25, 30 रन कम हो जाते हैं प्रेशर की वजह से, ठीक है, वो तो मार्जिन रहेगा। अब आपने ये देखना है कि आपके स्पिनर ज्यादा अच्छी बॉलिंग करेंगे या उनके स्पिनर। जिसके स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग कर जाएंगे, विकेट ले जाएंगे। 170 हाँ, स्पिनर्स को देखते हुए अच्छी फॉर्म में आपके पास उस्मान तारिक एक नया वेपन है, तो मुझे लगता है कि 170 जो है बस करता है। ईशान किशन सबसे ज्यादा डेंजर जो स्पिनर्स को खेलता है। आप देख लें, आपने बहुत ज्यादा मैचेस देखे होंगे कि हार्दिक पांड्या जब भी मैच फंसा हो, अगर ऊपर से इंडिया की विकेटें निकल जाए, हार्दिक पांड्या आता है, उसके सामने स्पिनर हो, वो एट द मोमेंट 2-3 जो है वो ओवर में उन स्पिनर्स को टारगेट करता है, 3-3 छक्के लगा के अचानक से जो है स्कोर को अप कर देता है। तो स्पिनर्स को वो बड़ा तगड़ा खेलते हैं, ये हमारी भूल है। और मैं आपको सबसे एक अहम चीज बताऊं, ये जो हमारा मैच है ना, इसी शहर में है कोलंबो में, लेकिन वो जो है वो दूसरे स्टेडियम में है, जहां पाकिस्तान भी अपना पहला ही मैच खेलेगा। यहां पाकिस्तान ने अपने जो खेली है मैचेस यूएसए के खिलाफ, नीदरलैंड के खिलाफ, तो वहां
पाकिस्तान भी पहली दफा ही जो है वो इस टूर्नामेंट में उस ग्राउंड में मैच खेलेगा, ठीक है। तो इंडिया भी वहां आके जो है वो दूसरे स्टेडियम में मैच खेलेगा। तो जो रात को स्टेडियम में मैच हुआ वो यहाँ नहीं है, ठीक है। तो कंडीशन पाकिस्तान के लिए अलग होगी, लेकिन बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देना कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मुझे इसी चीज की टेंशन रहती है कि बाद में जब भाजी हमारी जिल्लत लगती है, बाद में जब हमारे एल लगता है। मुझे बताओ, अगर आप बुमराह का और साहिबजादा फरहान का हेड टू हेड कंपैरिजन भी करें या इंडिया के खिलाफ, यार इंडिया के खिलाफ इसने क्या किया?